आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, नैन्सी पेलोसी की बात करेंगे भैया। नैन्सी पेलोसी भैया इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ताइवान चली गई है और चाइना का तो मज़ा ही आ गया। चाइना बोलने लगा कि नैन्सी पेलोसी के प्लेन को उड़ा देंगे। हालांकि उसने ऑफिशियली तो ये नहीं बोला था, उसने बोला था कि काउंटर मेजर्स हम लेंगे। उसने ये नहीं बोला था कि प्लेन को उड़ा देंगे। बट देखिए, कयास यही लगाए जा रहे थे कि शायद चाइना नैन्सी पेलोसी के प्लेन को उड़ा दे। मार धमकियां ये ऐसी की तैसी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अमेरिका को इसका जो हश्र है अमेरिका का अच्छा नहीं होगा और जो अंजाम है अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। कुछ नहीं हुआ। नैन्सी पेलोसी चाइना में ताइवान में लैंड कर गई हैं। साई इंगवेन के साथ बढ़िया इन्होंने आउटिंग की, चाय पी, वड़ा पाव खाया, समोसा खाया, खूब बढ़िया बढ़िया स्पीच दी और चाइना लिटरली कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। रशिया ने बोला, दुनिया बोल रहा है कि टेंशन की बात है, रशिया ने भी बोला कि काफ़ी ज़्यादा एनोइंग है ये। लेकिन मुझे लग रहा है पूरी दुनिया मजे ले रही है चाइना की, क्योंकि चाइना समझिए, हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि खतरा टल गया है, ऐसा नहीं है, खतरा है अभी भी। क्योंकि देखिए, चाइना ने मिलिट्री ड्रिल से स्टार्ट कर दिया। अब बेटा याद करो, रशिया ने जब यूक्रेन को इन्वेड किया था तो उसने मिलिट्री ड्रिल से स्टार्ट की थी। और जब अमेरिका ने इस पर आपत्ति जताई थी तो बोला था अरे नहीं नहीं, खाली ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। और उसके बाद हम सबको पता है यूक्रेन के साथ क्या हुआ। चाइना ताइवान के साथ भी यही हो रहा है। 6 लोकेशंस पे, ताइवान है ही कितना बड़ा, 6 लोकेशंस पे, यानी कि पूरे ताइवान को घेरते हुए इन्होंने मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स सारी की सारी ड्रिल से जो है वो स्टार्ट कर दी हैं। यानी कि कुछ बहुत बड़ा तो होने वाला है। लेकिन फिलहाल चाइना ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं लिए हैं। हो भी सकता है चाइना ताइवान पे इन्वेड कर दे। मेरे ख्याल में सही समय है भी। अगर चाइना को ताइवान पे हमला करना है तो शायद ये सही समय होगा उनके लिए, उनके हिसाब से बात कर रहा हूं कि यार चलो बढ़िया मौका है। अमेरिका ने बोला है कि अमेरिका ने हमारी वन चाइना पॉलिसी है उसके प्रिंसिपल को वॉयलेट किया। हालांकि अमेरिका मना करे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हारी कोई भी सॉवरेनिटी को हमने वॉयलेट नहीं किया। हो भी सकता है। आपको बता दो कि आज सुबह ही चाइना ने अमेरिका को समन किया, अमेरिका के जो इन्वॉय उनको समन किया, बुलाया और बोला है कि बेटा इसका अंजाम, एग्जैक्ट यही वर्ड्स थे, इसका अंजाम तुमको भुगतना पड़ेगा। जो तुमने कांड कर दिया है ना, जो तुमने बवाल कर दिया है, इसका अंजाम तुम भुगतने के लिए तैयार रहो। यह साफ साफ अमेरिका को बोला है। लेकिन ये कब करेंगे? चाइना और अमेरिका के रिलेशन अब बहुत ही एकदम निचले स्तर पे आ गए हैं और इस समय चाइना यही बोल रहा होगा गजब बेइज्जती है, क्योंकि कुछ नहीं कर पाया वो नैन्सी पेलोसी। और देखिएगा दोस्तों, ये जितनी भी ड्रिल्स हो रही है ना, ऐसे ही होती रहेंगी। ये बीत जाएगा समय, 6 दिन तक ये ड्रिल्स करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे और नैन्सी पेलोसी मस्त वापस चले जाएंगे अमेरिका में और उसके बाद चाइना कुछ नहीं करेगा। चाइना के लिए दिक्कत ये है कि अगर चाइना ने कुछ नहीं किया तो उसके लिए और बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद पूरी दुनिया में इनकी किरकिरी हो जाएगी कि तुम्हारा सबसे बड़ा सेंसिटिव इशू है ताइवान। चाइना के लिए ताइवान, अगर आपको चाइना को बस गुस्सा दिलाना है, आप उसको ताइवान बोल दो। तो अगर आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हो कि ताइवान में चले जा रहे हो और उसके बाद फिर तब भी चाइना कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि वो फिर नहीं करने वाला कुछ भी। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल लो चाइना के लिए, वो बस बोलेंगे लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी में कुछ नहीं करेंगे। तो पूरी दुनिया में इनकी किरकिरी हो जाएगी अगर इन्होंने हमला नहीं किया। और अगर हमला किया तो चाइना को लेने के देने पड़ जाएंगे। हालांकि जापान ने भी काफी ज्यादा चिंता जताई है जो चाइना मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है। तो चाइना को लेने देने कैसे पड़ जाएंगे? क्योंकि चाइना की इंटरनल हालत बहुत खराब है। इंटरनल जो इनकी जो इकोनॉमी कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। दूसरी बात यह है कि इस समय लोग भी चाइना से, शी जिनपिंग से बहुत ज्यादा खफा है। बैंक से तो वैसे भी वो पैसा नहीं निकाल सकते। जीरो कोविड पॉलिसी में पता ही है क्या हुआ, अपार्टमेंट से किस तरीके से भयावह तस्वीरें सामने आई थी चाइना के। तो लोग भी बहुत ज्यादा नाराज हैं। और उसके बाद अमेरिका से ये वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते। अमेरिका हरा देगा, कुछ भी कहिए, चाइना अमेरिका से नहीं जीत सकता। अमेरिका हरा देगा। और अगर चाइना हरा, चाइना क्योंकि अपने आप को यही दिखाता आया है, हालांकि उसने युद्ध तो कोई खास लड़े नहीं, लेकिन जितने भी उसने युद्ध लड़े ना, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही मार्वलस या कोई बहुत ही जबरदस्त विक्ट्री हासिल की है, नहीं। तो अगर अमेरिका ने चाइना को हरा दिया तो समझिए कि भयानक बेइज्जती है। फिर तो समझिए कि भारत ही कहीं ना चाइना को इन्वेड कर देगा, बेटा लुको अभी तिब्बत अभी हम लेते हैं, है ना। बट ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि चाइना को इन सब चीजों के बारे में पता है। लगातार मीटिंग चल रही होंगी, ब्रीफिंग चल रही होंगी। लेकिन एक खतरा जरूर है, जो चाइना मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है, इससे ताइवान को खतरा है। हालांकि नैन्सी पेलोसी ने बहुत सारी बातें बोली हैं
कि एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, ऑटोक्रेटिक वर्ल्ड है, और हम नहीं चाहते हैं कि ताइवान को कोई फोर्स से ले, और ताइवान की स्वायत्तता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बातें उन्होंने बहुत ज़्यादा की हैं, हम ताइवान के साथ खड़े हुए हैं, सब कुछ इन्होंने बोला है। लेकिन एक्चुअल में जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि चाइना ने ताइवान को अभी घेर रखा है, उन्होंने मिलिट्री डील से स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो यहां पे एक दिक्कत है कि चाइना हो सकता है ताइवान के ऊपर हमला कर दे या ताइवान को इन्वेड कर दे, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम ही लग रही है। लेकिन वही है कि दोहरा संकट है, अब अगर नहीं करेंगे तो फिर इन सब का मतलब ही क्या। हो सकता है चाइना बैटल फॉर्मेशन में आ रहा हो, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी ताकत झोंक दी है, जो भी इनके पास है सब बोला है कि मिलिट्री ड्रिल्स करने जा रहे हैं, जाओ जो करना जो उखाड़ना उखाड़ लो। और अमेरिका को भी बोले, अब देखिए बिना बात के तो चाइना बोलेगा नहीं, अमेरिका को बिना बात के धमकियां देगा नहीं। वो बार बार अमेरिका को यही बोल रहा है कि तुमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि ताइवान पे इन्होंने सैंक्शंस लगा दिए हैं। देखिए इससे पहले ताइवान चाइना के अच्छे रिश्ते थे, चाइना इन्वेट करे ना करे कुछ भी हो, लेकिन आपको बता दूं कि ताइवान में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था चाइना की तरफ से, और ताइवान भी चाइना से मदद लेता रहता था। तो वो आपको लगेगा कि वन चाइना पॉलिसी है, ये है वो है, बट ठीक था। 2000 के बाद से रिश्ते दोनों में सुधरे थे। ताइवान में भाई बैटरी में अगर बात करो, ताइवान में बहुत शानदार यूनिवर्सिटीज हैं, बैटरी में सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ताइवान का बहुत जबरदस्त काम है, और चाइना काफी हेल्प लेता था और हेल्प भी करता था। लेकिन अभी ताइवान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, इनके फ्रूट्स के सैंक्शंस की, भाई तुमको फल वल नहीं देंगे। जो मिट्टी थी ना, मिट्टी ड्राई सैंड के सैंक्शंस लगा दिए चाइना ने ताइवान के ऊपर। तो मतलब इकोनॉमिक तौर पे जो चाइना कर सकता है वो ताइवान के अगेंस्ट कर रहा है। अब इस विजिट से ताइवान को कितना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हमारे यहां आ गया है, वो नहीं पता। लेकिन मेरे हिसाब से पड़ोसियों से ज्यादा अच्छे संबंध होने चाहिए। अमेरिका पड़ोसी नहीं है ताइवान का, ताइवान का पड़ोसी है ये चाइना। तो कुछ भी हो, शायद उसको चाइना को नाराज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका हर वक्त नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज है। लेकिन जो भी हो भाई, न्यूज चैनल की तो बल्ले बल्ले, और इनफैक्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये देखना कि आगे क्या होगा, क्या चाइना इन्वेट करेगा नहीं करेगा, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बट फिलहाल समझिए कि अभी चाइना कुछ भी नहीं किया और हर कोई बस देखते ही रह गए। नैन्सी पेलोसी आई और डेफिनेटली नैन्सी पेलोसी वापस भी चली जाएंगी, चाइना कुछ नहीं करने वाला। हमारा यूपीएससी का जो शानदार कोर्स है उसको आप जरूर अवेल करें, और लाइव क्लासेस शुरू हैं, आंसर राइटिंग की क्लासेस हमने शुरू की हैं। अभी थर्सडे से इकोनॉमी की क्लासेस, परसों से इकोनॉमी की क्लासेस जो है वो शुरू, मतलब कल से इकोनॉमी की क्लासेस शुरू होने वाले, आंसर राइटिंग की, ऐसे राइटिंग के। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो वेरी मच।